अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, क्लास 9 का आप देख रहे हो आस्क मी फिज़िक्स चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है? जब भी आप फिज़िक्स की कैलकुलेशन की बात करते हो तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर से वास्ता ज़रूर पड़ता है, क्योंकि कैलकुलेशन और मेजरमेंट में हमें एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ जाना होता है, और एग्जैक्ट वैल्यूज़ जो है हमारे एक्सपेरिमेंट में हमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं? अगर सिंपली इसके किताबी डिफिनीशन को देखा जाए तो ये थोड़ा समझना मुश्किल होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एग्जांपल्स के ज़रिए हम इसको एलाबोरेट कर सकें। इन एनी मेजरमेंट, यानी जब भी आप फिज़िक्स में किसी एक्सपेरिमेंट या केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, जब भी आप किसी चीज़ की एक्सपेरिमेंट करते हो, जब आप किसी चीज़ को मेजर करते हो, तो फिर उसमें आपको जो अपनी एक्सपेरिमेंट होती है वो उनको वैल्यूज़ की शक्ल में लिखना होता है। जो रिज़ल्ट आपके पास होता है एक नंबर होता है। तो वो नंबर जब आप देखते हो तो इसमें आपको कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक्यूरेटली आपको नोन होते, एक्यूरेटली आप उनको जानते हो कि ये नंबर है। लेकिन उसमें एक नंबर ऐसा होता है कि वो डाउटफुल होता है, यानी शक की बुनियाद पर वो डिजिट होता है। अगर इन एक्यूरेट और ये डाउटफुल डिजिट को हम ले लें तो इसको हम फिर इसको कंबाइनली जब लिखते हैं तो इनमें ये डिजिट्स जब हम शुमार करते हैं तो उनको सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है। अब ये डेफिनीशन ऐसे आसानी से समझ में नहीं आता, तो इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। लेट सपोज़ हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, जैन और तलहा। ठीक है, ये एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें ये दो स्टूडेंट्स हैं। ये लैब में किसी मेटालिक सिलेंडर को लेते हैं। एक ही मेटालिक सिलेंडर को जब ये लेते हैं तो ये दोनों इसको कैलकुलेट करते हैं। बिलफर्ज ये दोनों जो है ना किसी भी सेम सिमिलर मीटर रूलर से जो है ना ये इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, जिस पर ग्रेजुएशन होती है। ठीक है, अब दोनों की कैलकुलेशन अगर हम देखते हैं, बिलफर्ज अगर जैन कैलकुलेट करता है तो वो लेंथ जेड हम उसको डिनोट करेंगे कि लेंथ ऑफ जैन, जो जैन ने जो कैलकुलेट की है वो देखते हैं। तो यहाँ पर बिलफर्ज उन्होंने ये कैलकुलेशन की तो उनके पास जो वैल्यू आई वो 14.5 सेंटीमीटर या 14.5 मिलीमीटर, जो भी आप यूनिट लेते हो ले ले। ये एक एग्ज़ाम्पल है। तो जब जैन ने ये देखा कि ये मेटालिक सिलेंडर 14.5 को टच कर रहा है या 14.5 14 को क्रॉस कर चुका है, लेकिन ये अब एम्बिग्विटी में है कि क्या ले, तो उन्होंने देखा कि ये सिलेंडर आलमोस्ट 0.5 की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने 14.5 लिख दिया। ठीक है, अब ये दूसरा स्टूडेंट जो है तलहा, अगर ये इस एक्सपेरिमेंट को देखता है कि अब अपने इस कैलकुलेशन को करता है, तो जब वो कैलकुलेट करता है तो वो भी 14 सेंटीमीटर तक आ जाता है। लेकिन जब वो किसी इस चीज़ पर गौर करता है तो उसको ऐसे दिखाई देता है कि ये जो सिलेंडर है ये आलमोस्ट 6 को हिट कर रहा है। ये इस किस्म की जो वैल्यूज़ में फ्लक्चुएशन आ रही है ये इनविटेबल्स है। आप कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। ये अनसर्टेनिटी हमेशा आती रहेगी, कैलकुलेशंस में ये आती रहती है। इसको आप प्रिसाइज से प्रिसाइज कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल ख़त्म करना आलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। अच्छा, अब दो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जो कैलकुलेशन की है, तो अब ये कैलकुलेशन जो है ये दोनों अगर आपस में हम कंपेयर करते हैं तो डेफिनीशन को अगर देखा जाए, एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स का मतलब क्या है, या एक्यूरेटली नॉन नंबर जो होता है, इसमें अगर हम देखते हैं कि 1 और 4 ये दो डिजिट्स जो है ये दोनों में तकरीबन दोनों ने जो है ना इनमें तो ये इन दोनों का इत्तेफाक है, तो ये एक्यूरेटली नॉन है हमारे पास। ठीक है, ये एक्यूरेटली नंबर है और एक्यूरेटली नंबर यहाँ पर 14 है। अब जो शक पैदा हो रहा है वो 5 और 6 में आ रहा है, तो ये दोनों डिजिट्स जो है ये डाउटफुल में आ रहे हैं। ठीक है, ये शक में है तो ये डाउटफुल है।
अब इन दोनों के रिजल्ट को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते अनटिल आपके पास जो है ना एग्जैक्ट वैल्यू ना हो। तो इस हिसाब से ये एक मेजरमेंट की गई है दो स्टूडेंट्स के दरमियान। अब दोनों के लिए ये वैल्यू और ये वैल्यू ये डाउटफुल में है, तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन हम एग्जैक्टली नॉन वैल्यूज़ और एक डिजिट जो आपके पास आखिरी हिस्सा आता है वो डाउटफुल होता है, तो ये डाउटफुल हिस्सा भी आप जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में ला सकते हो। तो अभी हम कह सकते हैं कि इन दोनों के कैलकुलेशन में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो बजाते खुद आप जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर आपके कैलकुलेशन में यानी मेजरमेंट में आएंगे तो आपका जो रिज़ल्ट होगा वो प्रिसाइज होगा। प्रिसाइज मतलब हकीकत के करीब होगा, ठीक है। यानी आपका जो एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ आपका ये रिज़ल्ट जाएगा, करीब से करीब तर होगा। जितना आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होंगे आप मोर एक्यूरेट रिज़ल्ट हासिल करोगे। अगर बिलफर्ज ये आम मीटर रूलर है, ठीक है, अगर इसकी जगह एक बंदा ऐसा करता है कि वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज को लेता है, ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज जब वो लेता है तो उनके पास जो वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है, तो ये और भी एक्यूरेट होंगे क्योंकि वो वर्नियर कैलिपर 1/10,000 ऑफ मीटर जो है वो कैलकुलेट कर सकता है। स्क्रू गेज जो है उससे भी ज़्यादा 1 लाख जो 1 लाखवां हिस्सा है वो कैलकुलेट कर सकता है किसी मीटर का। तो फिर आपकी कैलकुलेशन और भी डीप जाएगी, तो उसमें और भी सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे और आपकी वैल्यू ज़ाहरी तौर पर है कि स्क्रू गेज में और मोर एक्यूरेट होगा वर्नियर कैलिपर से, और वर्नियर कैलिपर में मोर एक्यूरेट होगा आम मीटर रूलर से। तो ये कुछ बातें थी सिग्निफिकेंट फिगर के हवाले से। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी नंबर के अंदर हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो अभी उन रूल्स को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। अच्छा, अब रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर ये सिंपली अगर हम देखें तो बाज़ स्टूडेंट्स के लिए ये एक मसला होता है कि कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करें, तो इसका मैं एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा। इतने लंबे चौड़े रूल्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर आप देखते हो तो हमारे पास जो डिजिट्स होते हैं वो 0, 1, 2 और 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये अगर आप देखिए तो ये होल नंबर हमारे पास एक सेट दिया गया है कि इसमें जो आपको नज़र आ रहे हैं ये 0 से लेकर 9 तक हैं हमारे पास हिंस से। तो सिग्निफिकेंट फिगर जब आप कैलकुलेट करते हो तो उसमें आपको एक बात ये याद रखनी चाहिए कि ये 1 से लेकर 9 तक जो हिस्से होते हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ये हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यानी ये नॉन ज़ीरो हिस्से जितने भी होंगे इसको हम नॉन ज़ीरोज़ भी कहते हैं। जनरली 1 से 9 तक जितने भी हिस्से होते हैं ये नॉन ज़ीरो होते हैं और ये हमेशा ये ऑलवेज जो होता है ये सिग्निफिकेंट फिगर होता है। अब जो मसला आता है कि सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं है, तो इसको समझना जो है ये इम्पोर्टेंट है और ये मसला आपको आता है हमेशा ज़ीरोज़ में। तो ज़ीरोज़ में हमारे पास कुछ केसेस आते हैं, जैसे कि अब अगर हम देखते हैं ज़ीरोज़ में एक किस्म का तो वो ज़ीरोज़ होते हैं जो ट्रैप्ड होते हैं, ठीक है। ट्रैप्ड ज़ीरोज़ क्या होते हैं? ट्रैप्ड ज़ीरोज़ जब भी आपके पास, देखिए इधर हम लिख देते हैं ट्रैप्ड ज़ीरोज़, ये ट्रैप्ड ज़ीरोज़ हमेशा दो नॉन ज़ीरोज़ के दरमियान जब आता है तो हम उसको कहते हैं कि ये ट्रैप्ड है। इधर 101 के अंदर आप देख सकते हैं तो ये ट्रैप्ड ज़ीरो है, ठीक है। जब भी ट्रैप्ड ज़ीरो आएगा यानी ये घेरा हुआ है तो ये आप सिग्निफिकेंट फिगर में
कैलकुलेट करोगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट होगा, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इधर हम कह सकते हैं कि हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, क्योंकि 0 ट्रैप हो रहा है, 2 नॉन ज़ीरो, यानी ये इस तरह भी हो सकता है 200 या 2004, तो इसमें ये 2 ट्रैप्ड 0 है, ये दोनों भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसको हम कह सकते हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, अब हमारे पास जो 0 का दूसरा पोजीशन हो सकता है वो हम कह सकते हैं लीडिंग ज़ीरोज़। लीडिंग ज़ीरोज़ ये क्या होता है कि लीडिंग ज़ीरोज़ जब भी किसी नंबर के स्टार्ट में आपके पास हिंसे आते हैं, लीडिंग ज़ीरोज़ कहलाते हैं। लीडिंग ज़ीरोज़ अगर इधर हम इसको थोड़ा बहुत समझे तो एक हिंसा है जिसमें हम लिखते हैं 0.02, तो इसमें हमारे पास 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें जो लीडिंग ज़ीरोज़ है जो हिंसे से आगे की तरफ होते हैं, जो लेफ्ट साइड पर होते हैं, ये वाले आप सिग्निफिकेंट ज़ीरो में कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप इसको सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर नहीं कर सकते हो। तो लीडिंग ज़ीरो हमेशा जब आएंगे किसी हिंसे के स्टार्ट पे, तो ये क्या होंगे, ये आपके पास नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो लीडिंग ज़ीरोज़ हमारे पास जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखते हैं कि ट्रेलिंग ज़ीरोज़ क्या होती है। ट्रेलिंग ज़ीरोज़ वो ज़ीरोज़ होते हैं जो किसी हिंसे के आखिर में आते हैं, यानी किसी नंबर के आखिर में आते हैं, तो उसको हम ट्रेलिंग ज़ीरोज़ कहते हैं। अच्छा, अब ट्रेलिंग ज़ीरोज़ में अगर आप देखते हो तो हमारे पास 2 ऑप्शन यहाँ पर आएंगे। अभी ट्रेलिंग ज़ीरोज़ के बारे में हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि ये नॉन सिग्निफिकेंट है या सिग्निफिकेंट है। अगर किसी नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट अवेलेबल हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल डेसिमल पॉइंट जैसे कि एक हिंसा है जिसमें ये ट्रेलिंग ज़ीरो है और इधर पॉइंट अवेलेबल है, चाहे इधर और हिंसे हो या ना हो, लेकिन 40 पॉइंट हो, और या इस तरह दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं 40.0, तो ये ट्रेलिंग ज़ीरोज़ है। यहाँ पर एक ज़ीरो है, यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ है, लेकिन इसमें डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व है इस नंबर में, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगर किसी नंबर के अंदर पॉइंट इन्वॉल्व हो और आपके पास ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप उन ट्रेलिंग ज़ीरोज़ को सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट कर सकते हो। हमारे पास दूसरा केस ऐसा आ सकता है कि ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हो लेकिन पॉइंट अवेलेबल ना हो, नो डेसिमल पॉइंट, ठीक है। अगर ये ना हो तो फिर क्या होगा, फिर जो है ज़ीरो जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है, नॉन सिग्निफिकेंट होगा। इस केस में सिग्निफिकेंट होगा ज़ीरो। और जब नॉन डेसिमल पॉइंट नंबर हो, जैसे कि अब अगर हम लेते हैं 40 में आपको कोई भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, या 400 में, तो इस केस में इसमें भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सिंपली हमने जो आपको बताया कि किस तरह किसी रूल्स के थ्रू आप सिग्निफिकेंट फिगर, तो इनके लंबे चौड़े रूल्स को आप छोड़े, ठीक है। सारे हिंसे जो नॉन ज़ीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर है, जो भी नॉन ज़ीरो है सारे सिग्निफिकेंट फिगर है। ज़ीरो में मसला आता है तो ज़ीरो में आपके पास कुछ केसेस होता है कि ट्रैप्ड ज़ीरोज़ हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, लीडिंग ज़ीरोज़ हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ट्रेलिंग में जो ज़ीरोज़ आते हैं उसमें 2 बातें याद रखनी चाहिए कि अगर किसी नंबर के अंदर, किसी मेजरमेंट वाले नंबर के अंदर पॉइंट्स हो, तो इसका मतलब ये है कि ये ज़ीरो आपके पास जो आ रहा है वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। और अगर नॉन डेसिमल पॉइंट वाला हिंसा हो, आम नॉर्मली जो बगैर डेसिमल का लेते हो, आम होल नंबर जो लेते हो, या इंटीजर तो हमें आप कैलकुलेशन में आपको नहीं मिलेंगे, होल नंबर ही मिलेंगे, तो
ये सारे पेयर जो है वो ज़ीरो उसमें कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, ये क्यों नहीं होगा आगे हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि 40 डॉट मीटर और 40 मीटर इसमें डिफरेंस है, क्योंकि एक बंदा जब कैलकुलेशन करता है और वो कहता है कि मेरे पास कैलकुलेशन 40 मीटर आ गया आम मीटर रूलर से, तो वो जो है उसका जो आखिरी हिस्सा है ये एक डाउटफुल हिस्सा है, ये एक डाउटफुल हिस्सा है और यहाँ पर ये इस पर हम डिपेंड नहीं कर सकते, ये इससे आगे भी हो सकता है कुछ ना कुछ। लेकिन अगर एक बंदा कहता है कि नहीं मेरे पास जो कैलकुलेशन आई है वो एग्जैक्ट 40 है, यानी किसी प्रिसाइज मीटर रूलर से उन्होंने वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज से उसने फाइंड किया है, तो फिर 40 पॉइंट हम लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये दो वैल्यूज़ जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम इन दोनों पर रिलाई कर सकते हैं और इस केस में इस वैल्यू पर रिलाई नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम कुछ जनरल एग्जांपल्स लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे है कैलकुलेट करेंगे, जिस तरह हमने पिछली अभी जो पढ़ लिया कि यहाँ पर जो रूल्स है वो आपको समझ में आ गए होंगे उम्मीद है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसको कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अगर इस हिस्से को देखा जाए 1324, तो इसमें 4 नॉन ज़ीरोज़ है और ये चारों के चारों डिजिट्स जो है ये नॉन ज़ीरो है, तो इसके लिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, ये इसलिए भी हम लिखते हैं क्योंकि अगर इसको देखा जाए तो 1.324 इंटू 10 पावर 3 हम लिख सकते हैं इन अ साइंटिफिक फॉर्म, और साइंटिफिक फॉर्म में जो डिजिट्स आपके सामने आएंगे वही आपके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यानी आप इसमें इनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सिग्निफिकेंट फिगर्स को साइंटिफिक मेथड में आप जो है वो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और जो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं वो नेग्लेक्ट करेंगे, वो आगे आएंगे, अभी हम देखेंगे। अभी ये दूसरा एग्जांपल अगर आप देख सकते हैं तो इसमें भी कोई ज़ीरो नहीं है, तो इसमें तकरीबन 5 डिजिट्स है, तो ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास आएंगे, और यही वही साइंटिफिक मेथड में इसी तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 10 पावर 0, मैंने पहले भी बताया था कि 10 पावर 0 जो है वो कैसे जो है वो 1 के बराबर होते हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई मसला हो इसमें 10 पावर 0 किस तरह 1 के बराबर है, या कोई भी हिस्सा हो तो उसके ऊपर अगर 0 आएगा तो वो कैसे 1 के बराबर होता है, अगर आप लोगों को जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताएं, तो मैं इस पर अलग सी वीडियो बनाऊंगा, एक छोटी सी वीडियो बनेगी। तो यहाँ पर भी ये मामला क्लियर हो गया कि ये सारे नॉन ज़ीरो जो है ये बस सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब अगर एग्जांपल नंबर 3 में हम आते हैं तो यहाँ पर ज़ीरोज़ आ रहे हैं दरमियान में, आप देख सकते हो। ठीक है, इस डिजिट में ये 25,003 है, तो इसमें अगर देख सकते हैं आप ये 2 ज़ीरोज़ जो है वो ट्रैप्ड हो चुके हैं 2 नॉन ज़ीरो के दरमियान। 5 और 3 नॉन ज़ीरो और इनके दरमियान ये 2 ज़ीरोज़ ट्रैप्ड हो चुके हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और अगर आप इसको ले जाते हो उधर, ठीक है, पॉइंट को साइंटिफिक फॉर्म में अगर आप इसको ले जाते हो तो हम इसमें ये 2.5003 इंटू 10 पावर, चूँकि यहाँ से यहाँ तक 4 हैंड से डाज हो चुके हैं तो हम यहाँ पर पावर 4 लिखेंगे। तो ये जो है यहाँ पर ट्रैप्ड ज़ीरो की एग्जांपल भी आ गई कि ट्रैप्ड ज़ीरो आप सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर इस चौथे एग्जांपल में देखें तो ज़ीरो जो हमारे पास आ रहे हैं वो लीडिंग है। ठीक है, लीडिंग ज़ीरोज़ हैं, और लीडिंग ज़ीरोज़ के बारे में हमने कहा ये हमेशा आपके पास जो होंगे ये नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, और इसमें 2 नॉन ज़ीरो है तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। और अगर इसको आप साइंटिफिक फॉर्म में लाओगे तो पॉइंट इधर है, इधर लाएंगे तो ये 2.4 इंटू 10 पावर 2 आ जाएगा। इसमें डबल ज़ीरो जो है नॉन सिग्निफिकेंट है, तो इसको हमने निकाल दिया दरमियान से, इनके लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये 2 ज़ीरोज़ नॉन सिग्निफिकेंट में आते हैं। ठीक है, और ये ट्रैप्ड है
तो ये आ रहे हैं। अगर ये एक ज़ीरो भी होता तो आप इसको नेगलेक्ट कर सकते थे, और यहाँ पर अगर एक ज़ीरो होता तो तब भी आप इसको सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट कर सकते थे। पांचवें एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो हमारे पास 0.0043 आ रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ है लीडिंग में, और लीडिंग में आपके पास सिफर 1 मरतबा है, 5 मरतबा है, 10 मरतबा है, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं, वो कैलकुलेशन में आप यूज़ नहीं कर सकते सिग्निफिकेंट फिगर में। तो आप इसको जस्ट, इसमें 2 नॉन ज़ीरो है, तो यहाँ पर 43 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, और यही 2 सिग्निफिकेंट फिगर को अगर हम यहाँ पर इसको अगर आप साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हो तो 4.3 आप लिख सकते हो, चूँकि पॉइंट राइट की तरफ आ रहा है, 3 हिंद से 3 डॉच कर चुका है, तो यहाँ पर -3 हम लिख सकते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 6 में अगर आप इधर देखते हो तो हमारे पास 40 है, और 7 नंबर एग्जाम्पल में भी 40 पॉइंट है। इसको हम अभी भी डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रेलिंग में जो ज़ीरोज़ आपके पास आएंगे, ये ट्रेलिंग ज़ीरोज़ है क्योंकि इनसे के आखिर में आ रहे हैं, ठीक है। ज़ीरो के बाद कोई नॉन ज़ीरो हिस्सा नहीं है, तो ये ट्रेल है, इसमें भी ये ट्रेलिंग में आ रहा है। लेकिन इस केस में हमने ये बताया था कि जब ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आ रहे हो लेकिन उस नंबर में पॉइंट ना हो, डेसिमल पॉइंट ना हो, तो फिर वो ज़ीरो हम सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट नहीं करेंगे। और इस केस में हमारे पास 40 में जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 1 है, और अगर हम इसको लिखते हैं तो 4 × 10 पावर 1 साइंटिफिक फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इस एग्जांपल में देखा जाए तो यहाँ पर 40 तो ये पॉइंट बता रहा है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू है, इसके बाद कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये 40 कैलकुलेशन में एग्जैक्ट आ रहा है। इधर आप 40 ना भी कह सकते हो, लेकिन फॉर एग्जांपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक बंदा कहते हैं कि कितने बजे हैं, तो 9:58 हो, और हम सिंपली कह देते हैं कि 10 बजे हैं, ठीक है। तो ये 10 बजे जो है, अब एग्जैक्ट टाइम जो है वो 9:58 AM है, लेकिन हम सिंपली कह देते हैं कि यार बस 10 बजे हैं। तो अब ये 10 बजे तो नहीं है, ये कंप्लीट है नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं है, ये एसेंस हो क्या, देखो ये कंप्लीट नहीं बता रहा है कि 10 है। अगर 10 बज गए, ठीक है, तो इस तरह अगर हम फिर कहेंगे कि 10 बजे हैं तो फिर 10 को हम इस तरह लिखेंगे, यानी ये इस एग्जांपल से आप इसको क्लियर कर सकते हो। 10 के ऊपर भी अगर 1 मिनट 2 मिनट ऊपर चला जाता है, आप 10 बजे कहते हो तो फिर ये 10 बजे होंगे। अगर आप 10.0 कहते हो तो इसका मतलब है कि फिक्स 10 बजे हैं, तो फिर ये सिग्निफिकेंट फिगर पर आप रिलाई कर सकते हो। तो इधर भी यही केस है, तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। और जब आप इसको लिखोगे तो ये इस तरह लिखोगे 4.0 × 10 पावर 1। अब ये दोनों में आपको फ़र्क वाज़ेह हो गया कि इधर ये 0.0 जो बता रहा है ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है, ठीक है। और इसी तरह अगर इस वैल्यू को देखा जाए तो इसमें पॉइंट भी इन्वॉल्व है और ट्रेलिंग ज़ीरो भी है। तो अब ट्रेलिंग ज़ीरो को आप सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट कर सकते हो, और इस डिजिट में, इस नंबर में आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 5 है, क्योंकि ये ट्रैप्ड है तो ये तो कैलकुलेट करेंगे। अब ये ट्रेलिंग है और पॉइंट भी इन्वॉल्व है, तो आप 5 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें आप कह सकते हो कि ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। साइंटिफिक फॉर्म में ले जाओ तो 3.2050। अब इस ज़ीरो को आप ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि ये अपना एक पोजीशन बना चुका है अदर कैलकुलेशन में, ठीक है। तो 10 पावर -1 हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस हिस्सों को अगर देखा जाए तो ये इसमें सारे ज़ीरोज़ की जो पोजीशन है वो आपको आ रहे हैं। देखिए लीडिंग ज़ीरो तो ये तो नहीं है, ठीक है, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर में आप बिल्कुल कंसिडर ही नहीं करोगे। ट्रैप है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी ट्रैप है क्योंकि 2 नॉन ज़ीरोज़ के दरमियान है, तो ये भी ट्रैप है। और ये ट्रेलिंग है तो ट्रेलिंग इसमें पॉइंट यूज़ हुआ है, तो अब ये ट्रेलिंग ज़ीरो जो भी है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो सिग्निफिकेंट फिगर में। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसको अगर आप ले जाते हो तो साइंटिफिक पॉइंट में ये इस तरह आप लिख सकते हो × 10 पावर -2, क्योंकि ये 2 पॉइंट्स जा चुका है।
तो ये आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ जनरल एग्जांपल थे, इसको हमने डिस्कस कर लिया। इसमें जो है ये पॉइंट जो था वो थोड़ा ट्रिकी था, तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह स्पेसिफिक एग्जांपल में सिग्निफिकेंट फिगर को हम डिस्कस कर सकते हैं। अब अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर को एक स्पेसिफिक एग्जांपल में लेते हैं, किसी भी फिज़िकल न्यूमेरिकल में, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में जो रियल लाइफ से वाबस्ता हो, तो उसको हम अगर इस तरह एग्जांपल में लेते हैं तो उसको भी कुछ उसका डिस्कस कर देते हैं कि किस तरह सिग्निफिकेंट फिगर उसमें फाइंड किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक स्फेयर है, बिल्कुल फुटबॉल की तरह गोल एक शक्ल होती है, फुटबॉल ही या ग्लोब की तरह, ठीक है, उसके सेंटर से सरफेस तक का जो फासला होता है हम उसको रेडियस कहते हैं। अगर ये रेडियस हमें दी गई है कि ये 1.11 सेंटीमीटर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमें दिया गया है, ठीक है, और हमने इसका जो वॉल्यूम है वो फाइंड करना है, यानी इसने कितना हुजूम जो है ना स्पेस में इन्होंने कितनी जगह ऑक्यूपाई की है, तो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, और जब इसमें आप देख सकते हो ये सारे कांस्टेंट है। पाई जो है बजाते हो 22/7, ये इसको सर्कल कांस्टेंट भी कहा जाता है, और चूंकि ये सर्कल कांस्टेंट है, ये आपको सर्कल या स्फेयर जितनी भी सर्कुलर टाइप चीज़ें होंगी उसका सरकमफेरेंस, उसका एरिया, उसका वॉल्यूम जब आप फाइंड करोगे तो आपको पाई नज़र आएगा उसमें, तो ये सर्कल कांस्टेंट भी इसको कहा जाता है। अच्छा, अब हम यहाँ देखते हैं कि अगर इस आर की वैल्यू हम इधर पुट करते हैं इस वॉल्यूम के फार्मूले में, फॉर एग्जांपल 4/3, पाई की अपनी वैल्यूज़ 22/7 होती है, और आर क्यूब, तो आर की वैल्यू हम 3 मरतबा लेंगे, 1.11 सेंटीमीटर ज़रब 1.11 सेंटीमीटर और 1.11 सेंटीमीटर। जब इन तमाम वैल्यूज़ को आप कैलकुलेट करते हो तो आपके पास वॉल्यूम की जो वैल्यू आएगी वो 5.731025 सेंटीमीटर क्यूब आ रही है। अगर अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को आप देखते हैं तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 तमाम रूल्स को अगर देखते हैं तो 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन अगर इस फार्मूले में देखा जाए सिर्फ एक ही वेरिएबल है या एक ही ऐसी वैल्यू है जिसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी ये एक फिज़िकल क्वांटिटी बाई तो साहब कांस्टेंट है, तो ये इसकी जो वैल्यू है वो ये है 1.11 सेंटीमीटर। तो ये सारा फार्मूला जो है वो डिपेंडेंट है इस वेरिएबल पर, और इस वेरिएबल में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर की वजह से आपके पास जो कैलकुलेशन इतनी लंबी चौड़ी है ये मुसलसल ज़रब से ही आए हैं, तो हम इस वैल्यू को जो है वो एक्यूरेट नहीं मान सकते, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 30 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हम यहाँ पर वॉल्यूम की जो वैल्यू लेंगे वो लेंगे 5.7, और ये 3 भी लेंगे क्योंकि ये थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर होगा, बाकी 4 आप हज़फ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए राउंडिंग फिगर का एक रूल होता है कि यहाँ पर जो 3 के साथ जो वाला ये वाला हिस्सा होता है, यहाँ से सब हिस्से नेगलेक्ट होंगे। अगर आप इधर देखते हो ये 1 5 से छोटा है ना अभी इस केस में, तो इसको आप डायरेक्टली नेगलेक्ट करें और 3 इधर डायरेक्ट लिख लें। अगर यहाँ पर 5 से ऊपर हिस्सा होता तो आप जो है वो इसको 4 करके लिख सकते थे, इसको एक दर्जा आप बढ़ा सकते थे, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। और अगर 5 होता तो फिर ये डिपेंडेंट होता है, इधर भी आपने और हिस्से देखने थे, अगर वो नॉन ज़ीरो थे तो फिर आप इस 5 को भी इधर हज़फ करके इसको 4 कर सकते थे। बाकी इसके डिटेल में नहीं जाते, ये बेसिक मैथमेटिक्स में मौजूद है। अच्छा, तो वॉल्यूम की जो रिलायबल वैल्यू होगी वो 5.73 सेंटीमीटर क्यूब होगी। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम का सारा फार्मूला डिपेंडेंट था वो किस चीज़ पर था, वो था आर पर, यानी रेडियस ऑफ स्फीयर, और वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर था, तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो भी हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही आएगा। अच्छा, अब अगर इस कैलकुलेशन को और थोड़ी बहुत हम ले जाएं
किसी और फार्मूले में, फॉर एग्जांपल डेंसिटी कैसे फाइंड की जाएगी। अब डेंसिटी को हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ होती है, कि ये किसी चीज़ के अंदर कितना मास और कितना स्पेस उसने ऑक्युपाई की हुई है, इसकी रेशो है मास और वॉल्यूम की। अब अगर हम इधर इसको सिंपली कैलकुलेट करते हैं, ये रो है, इसको हम डेंसिटी के लिए सिंबल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अगर इनमें इन वैल्यूज़ को डाला जाए, फॉर एग्जांपल अगर इस स्फीयर को हम मास करें इसका, तो आपके पास जो इसका मास दिया गया है वो 71.60 है, यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें आपको दिए गए हैं। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो रो में अगर आप वैल्यूज़ डालते हो, तो अगर आपके पास v की जो वैल्यू है वो 5.73 यहाँ पर हम पुट करेंगे मास की वैल्यू, वो है 71.60 ग्राम डिवाइडेड बाय 5.73। ये वैल्यू लेंगे, क्योंकि ये सारी वैल्यू, अब अगर सारी वैल्यू लेते हो तब भी जो है ना आपने वही रूल्स फॉलो करने हैं कि आपका जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर पर है, तो आप इसमें ले लो। अगर आप इसके हिसाब से नहीं लेते, फुल वैल्यू लिखते हैं, तो भी आप जो है ना इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो हम इधर से निकाल देते हैं। अब ये वैल्यू हमने पुट कर दी, इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है 12.495637 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा जी, तो ये वैल्यू अब अगर आप देख सकते हैं तो इसमें ये सारे सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्निफिकेंट फिगर में आपका आंसर चला गया। अब ये फार्मूला अगर आप देखते हैं तो इसमें कम तरीन सिग्निफिकेंट फिगर जो होते हैं उसी पर आपने इस आंसर को लाना है, ठीक है। तो अभी अगर हम देखें, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 4 है, तो हम देखेंगे कि सबसे मिनिमम जो है वो 3 है, तो इस सारे आंसर को 3 में आपने लाना है। तो 12.4, अब ये लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर हम यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 9 जो है, इससे के बाद सारे इनसे हमने ख़त्म करने, 9 5 से बड़ा है, तो ये 9 को ख़त्म करोगे तो ये 4 5 हो जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू आ गई अब वो है 12.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर एक और बात भी हमारे पास जो सामने आ रही है, वो स्पेसिफिक एग्जांपल में जो डिपेंडेंट जिस सारे फार्मूले जिस वेरिएबल पर डिपेंडेंट हो, उस वेरिएबल की वैल्यूज जितने सिग्निफिकेंट फिगर में होंगे तो आंसर भी उसी सिग्निफिकेंट फिगर में लाने होंगे। या अगर किसी फार्मूला में, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फार्मूला है जिसमें 2-3 चीज़ें हो, फॉर एग्जांपल फोर्स है, तो उसमें मास भी दिया गया है, एक्सेलरेशन भी दी गई है, ठीक है। अब ये भी बिलफर्ज ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर में दिया गया है और ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर में दिया गया है। इनसे जो आंसर आएगा वो हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे, और चाहे आंसर आपके पास जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर में हो, लेकिन आपने उनको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेट करना है। अगर फिर भी इस वीडियो में कुछ बातें ऐसी हो जो आपको समझ ना आई हो, तो कमेंट में नीचे ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।